हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक बड़ी खबर और अच्छी खबर के साथ आपके लिए वीडियो यह लेकर के आया हूं। और यह खबर संबंधित होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के जो भी अभ्यर्थी शिक्षक साथी काउंसलिंग इत्यादि करा करके और पोस्टिंग के इंतज़ार में बैठे हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर है कि उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी होनी अब तय मानी जा रही है। यह बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन बढ़ोतरी को लेकर के कई सारे दिनों से यह बातें चल रही थी कि वेतन बढ़ोतरी होगी। और मैंने यह जो वीडियो आपको थंबनेल पर दिख रहा है, यह वीडियो मैंने जनवरी शुरू में ही लाया था और कहा था कि वेतन बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी यह तय नहीं है, 10% होगी, 12% होगी, 15% या 20%, आंकड़ा कोई भी होगा, लेकिन वेतन बढ़ोतरी तय है। और विभागीय जो सूचना अंदर खाने से आ रही है उसके अनुसार वित्त विभाग और शिक्षा विभाग में परामर्श भी हुआ है। और जो मैंने फैक्ट बताए थे कि इस कारण से वेतन बढ़ोतरी भी होगी, तो बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को देखने के बाद कहा कि ये सब हवा हवाई है, यूट्यूब पर फैलाया गया है, आपको कहाँ से जानकारी मिल गई। तो आज इस बात की पुष्टि माननीय शिक्षा मंत्री जी के एक बयान से भी हो गई है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन में बढ़ोतरी होने जा रही है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के वेतन बढ़ोतरी होना एकदम तय क्यों आप माने, और कितनी वेतन बढ़ोतरी हो सकती है, कब तक हो सकती है, और शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है, इसको लेकर के वीडियो होगा। वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। मैंने जो मूल कारण बताया था कि वेतन बढ़ोतरी करना पड़ेगा विभाग को, जिसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उसका जो मैंने कारण बताया था उसमें प्रधान शिक्षक का एक सबसे बड़ा मुख्य फैक्टर यह है कि जो भी शिक्षक साथी पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल हैं, और वही लोग चूंकि बैठे ही हैं जो भी पूर्व से बहाल थे, तो इसमें से कई बैच के शिक्षक साथी का यदि वे विशिष्ट शिक्षक नहीं भी बने हैं, नियोजित ही रहेंगे, फिर भी उनका 31,340, 30,420, और यदि वे विशिष्ट बन गए हैं तो 31,670 और 30,750 मूल वेतन हो गया है आपको जनवरी 2025 से ही। तो ऐसे में प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 होना कहीं से न वाजिब है, नहीं न्यायोचित है। और यह मामला कोर्ट में भी जाता कि एक ही विद्यालय में जो सहायक रहेंगे, जो नियोजित के रूप में रहेंगे या विशिष्ट के रूप में रहेंगे, उनका वेतन विद्यालय के प्रधान वेतन से कैसे ज़्यादा हो जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग में भी मंथन चल रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि आप सभी सोशल मीडिया के वर्तमान के पावर को समझिए कि सोशल मीडिया एक ऐसी शक्ति है कि हर बात आपका प्रमुखता से उठता है। और सभी साथियों ने जो भी इस पर एक्टिव हैं उन्होंने आवाज़ भी उठाई। कई सारे संघ संगठनों ने भी ज्ञापन के माध्यम से, कई सारे जनप्रतिनिधियों ने भी ज्ञापन दिया है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के वेतन बढ़ोतरी को लेकर के। इन सबों का प्रयास जो है रंग लाते हुए दिख रहा है। और वेतन बढ़ोतरी को लेकर के जो खबर आई है वह यह है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी से असमंजस है, क्योंकि जो प्रधान शिक्षक बने हैं लेकिन वेतन उनका घट जा रहा है। और 37,943 प्रधान शिक्षक में जो 15,000 के लगभग शिक्षक हैं, उनका जो अनुभव है ज़्यादा दिन का है, जिसके कारण उनका मूल वेतन ज़्यादा हो जा रहा है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि 31,340 इत्यादि जो हो जा रहा है, जो 30,500 से ज़्यादा है। तो इसको लेकर के प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी इस असमंजस में थे, और यह विभाग के भी संज्ञान में गया है। कई सारे केस का भी यहाँ जिक्र किया गया है कि केस का यहाँ जिक्र यह है कि शिक्षक का मूल वेतन नियोजित के रूप में इतना है जबकि प्रधान शिक्षक में घट जाएगा, विशिष्ट के रूप में इतना है जबकि उनका प्रधान शिक्षक में घट जाएगा। और संगठनों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है।
और शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है वह आप यहाँ देख सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि प्रधान शिक्षक के पद पर चयनित शिक्षकों के समस्या के बारे में जानकारी मिली है। इसको लेकर के विभागीय बैठक होगी और इसके आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री यानी जब मीडिया ने, प्रेस रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि यह समस्या आ रही है और शिक्षक असमंजस में हैं कि ज्वाइन कैसे करें, वेतन सेम विभाग में वेतन कम पर कैसे जाकर के ज्वाइन करें, तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यह जो समस्या है यह संज्ञान में है और इसके बारे में जानकारी मिली है और इसको लेकर के विभागीय बैठक होगी। इसके आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इस पर एक बार बैठक हो चुकी है, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था। तो अब शिक्षा मंत्री जी ने पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था इसको लेकर के। अब शिक्षा मंत्री के इस बयान से भी पुष्टि हो गई है कि वेतन बढ़ोतरी होनी तय है और कहीं ना कहीं थोड़ा विलंब में यह भी एक कारण है। हालांकि विभाग अभी सुस्त है, सभी चीज़ों में गति कम ही है, तो वेतन बढ़ोतरी होनी एकदम तय है। काम आपको ये करना है कि यह वेतन बढ़ोतरी तय मान करके आपको स्थिर नहीं हो जाना है। जैसे मैं पूर्व के वीडियो में कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लगातार आवाज़ उठाते रहिए ताकि विभाग इसको गंभीरता से लेकर तुरंत इस पर फैसला करे और पोस्टिंग से पहले इस पर निर्णय आ जाए कि कितना वेतन बढ़ोतरी हो रहा है। वेतन बढ़ोतरी के जो चांसेज हैं, संभावना है, वह है कि 10-12% से लेकर के और 20% तक। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस पर चर्चा हुई है। या तो सबसे कम होगा तो 10% या 12% हो सकता है, 15% हो सकता है, या विभाग यदि अच्छा करे तो 20% भी मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। 30,500 जो प्रधान शिक्षक का है या फिर 35,000 जो प्रधानाध्यापक का है, इसमें 20% तक की वेतन बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑथेंटिक बातें आपके बीच में रखता हूं, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि 20% होगा कि 25 होगा कि 15 होगा, लेकिन संभावना ऐसी है और जो जानकारी मिल करके आ रही है निकल करके, इसी पर मैंने पूर्व में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि वेतन बढ़ोतरी होगी, वह 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20% हो और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक दोनों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि 2021 के विज्ञापन का यह मूल वेतन है और 2022 से बहाली चल रही है, 2025 हो गया, लेकिन अभी तक मूल वेतन वहीं रखा गया 30,500 और 35,000, जो न्यायोचित कहीं से नहीं है। तो वेतन बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कि मार्च वित्तीय सेशन जो नया शुरू हो रहा है इसमें इसकी घोषणा हो, तब तक विभाग इस पर अपना फाइनल निष्कर्ष निकाल लेगा। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए यही एक अच्छी खबर है कि अभी तक विभागीय स्तर पर किसी भी पदाधिकारी या मंत्री के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी कि इस पर विभाग में मंथन हो रहा है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी ने पुष्टि कर दिया कि इस पर बैठक होगी और इस पर निर्णय लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित हर लेटेस्ट महत्वपूर्ण अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।